बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बीएससी फ़िज़िक्स पार्ट 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें आज हमारा जो आर्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और फिर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम कॉन्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज ये वाला है और इसे मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा चार्ज ये वाला है जिसको मैं नेगेटिव चार्ज कहता हूँ। चार्ज की मैग्नीट्यूड एक जैसी है लेकिन साइन दोनों के डिफरेंट है, और इनको हमने सेपरेशन दी हुई है। ये सेपरेटेड हैं बाय अ स्मॉल डिस्टेंस d। इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो d है। ये आपके पास एक पेयर ऐसा बन गया जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस d पर पड़े हुए हैं। तो ऐसा पेयर जिसमें इक्वल और अपोजिट चार्जेस के दरमियान में एक कांस्टेंट डिफरेंस हो, इसको हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो हम कुछ इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ पेयर ऑफ positive and negative charge having a constant distance between them। इस पेयर को is called electric dipole। इस पेयर को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दे दिया। अब मैंने कहा था कि हम इसमें देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसके यूजेस में अगर बात करें तो इट इज़ यूज़फुल इन एटम्स। एटम में इसका कंसेप्ट जो है वो बहुत यूज़फुल है, जहाँ पर जो फोर्स है, एटॉमिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके साथ वेरी करती है इन्वर्सली। कि डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करने से फोर्स के ऊपर चेंज आता है। दैट फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब इसका जो दूसरा यूज़ है, इट इज़ आल्सो यूज़फुल कंसेप्ट इन डाइलेक्ट्रिक्स। डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड अदर एप्लीकेशन लाइक इन सॉलिड्स एंड लिक्विड मटेरियल्स। अब हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। मैं कंसीडर करता हूँ कि ये एक ऐसा पॉइंट है P which is on the right bisector of this dipole moment, और उस डिस्टेंस को x से इंडिकेट करते हैं। डाइपोल मूवमेंट के बारे में हम आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट असल में इन चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, इसके ऊपर भी चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या हुआ है, साइन ऑपोजिट है। इस चार्ज की मैग्नीट्यूड को अगर इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है इससे मल्टीप्लाई कर दें तो डैट प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और ये जो डिस्टेंस है इसके बाइसेक्टर पर लिया गया है, किसी भी पॉइंट P से डिस्टेंस x से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम O से इंडिकेट कर देते हैं। इस पॉइंट P पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डैट इज़ वो कुछ इस तरह से होगी। और इस डायरेक्शन को मैं इंडिकेट कर देता हूँ E पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और इस पॉइंट P पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ ये वाली होगी।
और इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ ई नेगेटिव, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जो मौजूद टेस्ट चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज है वो उसके ऊपर जो फोर्स होगी वो फोर्स और रिपल्शन होगी, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन है। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, टूवर्ड्स अट्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो कितनी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, इसको आप आर से इंडिकेट कर लो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर है, जो कि इंडिकेट करती है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंस नहीं है, डायरेक्शन डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। और इस पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू ई नेगेटिव, और वो भी के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर ही होगी। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इन दोनों इक्वेशंस के कंपैरिजन से ये नज़र आया कि ये दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। रिजॉल्व करने के लिए मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और इस तरफ मैं इंडिकेट कर देता हूँ पॉजिटिव एक्स, और इस तरफ जो है वो क्या होगा, नेगेटिव एक्स होगा। ओरिजिन से राइट साइड पर पॉजिटिव एक्सिस, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्सिस, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वाई, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव वाई। अगर हम इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसको अगर रिजॉल्व करें तो मैं यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, ये उस कंपोनेंट को इंडिकेट करेगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। इसे हमने इंडिकेट कर दिया ई पॉजिटिव एक्स से। और अगर वाई एक्सिस की तरफ प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये वाला जो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है ये वाई एक्सिस की तरफ है, और इसका जो कंपोनेंट है यहाँ पर वाई एक्सिस की तरफ आएगा वो होगा ई पॉजिटिव वाई। इसी तरह से हमारे पास जो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको रिजॉल्व करें तो यहाँ से प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है वो इंडिकेट करता है कि ये कंपोनेंट आएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस ई माइनस एक्स। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया और ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इसे मैंने ई माइनस वाई से इंडिकेट कर दिया। अब इनके कंपोनेंट्स को अगर हम रिजॉल्व करते हैं, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो ई पॉजिटिव एक्स कंपोनेंट को हम लिखेंगे ई पॉजिटिव कॉस ऑफ थीटा, और ई पॉजिटिव वाई को लिखेंगे ई पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से ई नेगेटिव एक्स को लिखेंगे ई नेगेटिव कॉस ऑफ थीटा, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ लिखेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू ई नेगेटिव साइन ऑफ थीटा। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या है, ई एक्स विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस ई माइनस एक्स। अब ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू
ई पॉजिटिव एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस ई नेगेटिव एक्स, दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी है तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर इसका जो कंबाइंड इफेक्ट है, जो नेट इफेक्ट है, वो यहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम वाई एक्सिस की तरफ बात करते हैं। रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग वाई एक्सिस प्लस कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अलोंग वाई एक्सिस माइनस वाई। अब देखें, ये कंपोनेंट ई पॉजिटिव वाई, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, मैंने इसको भी नेगेटिव ले लिया है, और ई नेगेटिव वाई, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, इसको भी मैंने नेगेटिव कंसीडर कर लिया। ये हो गया माइनस ई पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा माइनस प्लस माइनस ई नेगेटिव साइन ऑफ थीटा, और दोनों की मैग्नीट्यूड ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव दोनों की मैग्नीट्यूड एक जैसी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा माइनस ई पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा, या दोनों को नेगेटिव ई माइनस ई नेगेटिव साइन थीटा माइनस ई नेगेटिव साइन थीटा ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ई पॉजिटिव साइन थीटा और माइनस ई पॉजिटिव साइन थीटा, ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2e पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। ये इसका वो कंपोनेंट आ गया जो वाई एक्सिस की तरफ है। हमें पता है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई पॉजिटिव एक्स का स्केयर प्लस ई वाई का स्केयर और होल का स्केयर रूट। ई एक्स की वैल्यू 0 है, 0 का स्केयर 0 प्लस माइनस 2e पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा होल का स्केयर और ऊपर है स्केयर रूट। 0 कुछ ऐड करें, 0 को आप किसी वैल्यू में ऐड करें तो उस वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आता, इसको एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो स्केयर है इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि हमें पता है कि स्केयर ऑफ इवन नंबर इज़ आल्सो अ पॉजिटिव, और ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी 2e पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट है, स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो आ जाएगी E इज़ इक्वल टू 2e पॉजिटिव साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही है। अब यहाँ पर बात करें कि ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या है। ई पॉजिटिव की वैल्यू हो या ई नेगेटिव की वैल्यू हो, दोनों एक जैसी होती हैं, तो हम इसे लिखेंगे ई इज़ इक्वल टू ई पॉजिटिव की जगह पर के क्यू ओवर आर स्केयर आ गया इनटू साइन थीटा। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा, इस थीटा के सामने वाला ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की वजह से इस D को हम यहाँ पर लिखते हैं, ये भी D/2 है और O से ऊपर वाला ये भी D/2 है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूस हो गया, थीटा के सामने ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया बेस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन थीटा जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके बराबर होगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा में परपेंडिकुलर देख रहा हूँ D/2 है और जो हाइपोटेन्यूस है वो R है, तो ये आ जाएगा 2kq इंटू डी ओवर ये 2 डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो गया, 2 से 2 कैंसिल, kq d ओवर r क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। जबकि इसमें ये जो टर्म है Q इंटू डी, मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि डाइपोल मूवमेंट हम एक कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट इज़ डाइपोल मूवमेंट? डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड चार्ज एंड डिस्टेंस, और इसको हम P से इंडिकेट कर देते हैं, P इज इक्वल टू Q इंटू डी, यह डाइपोल मूवमेंट है। तो जहाँ पर Q इंटू डी लिखा हुआ है वहाँ पर हम P लिख सकते हैं। सो E इज़ इक्वल टू K इंटू पी ओवर R क्यूब। अब इसको कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, E इज़ इक्वल टू के पी R की पावर -3,
प्लस का था ऊपर आएंगे, ऊपर प्लस का था, जब ऊपर इसको लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब आर क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए इस फिगर में, यहाँ पर देखिए इस फिगर में कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूस, बेस, ये परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे है। और इसको अगर हम यहाँ पर आर की वैल्यू फाइंड करें तो आर हो जाएगा आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के पी, आर की जगह पर वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और पावर 1/2 और मल्टीप्लाई बाई -3, ये हो जाएगा -3/2। E इज इक्वल टू के पी और यहाँ से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और पावर है -3 और पावर है -3/2 होल के ऊपर। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया है। अब ये पावर इस एक्स स्क्वायर की भी है और ये पावर इसकी भी है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है फिर के पी एक्स की पावर 2 और ये पावर इसके ऊपर जब आएगी मल्टीप्लाई बाई -3/2 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2। के पी एक्स की पावर 2 से 2 कैंसिल, -3 बच गया, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पावर -3/2। अब ये जो टर्म है इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लगा सकते हैं। 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 को अगर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करें तो डैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस है, ये पावर आके मल्टीप्लाई होगी -3/2 इंटू डी स्क्वायर बाई 4 और प्लस हायर पावर इसकी जो है वो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 3/2 डी स्क्वायर 3d स्क्वायर बाई 8 अप टू सो ऑन, और इस हायर पावर को भी हम निगलेक्ट कर दें तो इक्वल टू 1। तो जहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है, पावर -3/2 है, इसकी जगह पर क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। सो E इज इक्वल टू के पी और x की पावर -3 है, इसे नीचे ले आए, x की पावर +3 हो जाएगा और इनटू 1। E इज इक्वल टू के पी ओवर x की पावर 3। ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P विच इज़ एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट से किसी भी डिस्टेंस x पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये उसका रिलेशन है। तो ये आज का आर्टिकल था, शुक्रिया।